तो देश प्रदेश में शुरुआत हम करेंगे पीएम मोदी के आज के इस दौरे से, जहां पर आज वो केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर हैं। आपने आज सुबह देखा 8 बजे 8:30 बजे करीब केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पीएम पहुंचे थे। उसके बाद के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार वहां पर हो रहे हैं। तो आज का काफी व्यस्त दिन का कार्यक्रम पीएम मोदी का रहने वाला है और ये छठा मौका है जब पीएम यहां पर केदारनाथ के दौरे पर है। और इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक महिला की बनाई हुई ड्रेस को पहना है, जो कि काफी चर्चा में भी है। इसको आप देख सकते हैं, इसे चोला डोरा कहा जाता है। और आपको बताएं कि पूजा और दर्शन के बाद केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास उन्होंने किया और इसके बाद वो आदि गुरु शंकराचार्य समाधि भी पहुंचे थे। पीएम ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के विकास कार्यों की समीक्षा यहां पर की और अब इसके बाद बद्रीनाथ जो है उनको जाना है, यहां पर दर्शन उनको करने मंदिर में। और यहां पर भी कई सारे प्रोग्राम उनके होने हैं। और आपको बताएं कि पीएम मोदी का जो ये यहाँ पर कार्यक्रम होने हैं उसमें सड़क चौड़ीकरण की योजनाएं जो हैं उस पर भी ध्यान है, उसका भी वो जायजा लेंगे। और एक रोपवे जो है वो यहाँ पर भी होना है। तो 2 रोपवे परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास यहाँ पर होना है और इनके कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। आपको बताएं कि एक तो केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला जो है उन्होंने रखी, वो 9 बजे के आसपास का कार्यक्रम था। और अब बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पीएम मोदी आए हैं। 11:30 बजे का वक्त इसके लिए था, जहाँ पर उनको जो है वो दर्शन करने हैं। और यहाँ से अब रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी वो करेंगे इसके बाद। और माणा गांव में भी उनको जो है जाना है, जहाँ पर सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम करेंगे। वहां पर लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी और संबोधन भी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी वहां पर लोगों से मिलते हुए अब बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पीएम मोदी आ रहे हैं। और इसके बाद दोपहर का जो कार्यक्रम उनका रहना है वो यहाँ पर आगमन प्लाजा और झीलों के विकास कार्यों की समीक्षा उनको करनी है। तो यहाँ पर विकास से जुड़ी हुई जो कुल परियोजना है, करीब 4,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको खासी सुविधाएं होंगी। और जब ये रोपवे बनेंगे, इसके अलावा भी जो विकास के कार्य हैं उनका मुआयना पीएम मोदी आज करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब बद्रीनाथ मंदिर पीएम मोदी आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर वहां पर दर्शन और पूजा करने के बाद श्री बद्रीनाथ मंदिर में करीब 12 बजे प्रधानमंत्री उस इलाके में, उस क्षेत्र में जो विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसके काम की समीक्षा लेंगे। वहां पर एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है और जो उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि अब तक विकास की परियोजनाओं के लिए क्या क्या काम हुआ है। और साथ ही जो रोप और रोपवे के प्रोजेक्ट हैं माना गांव में, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करीब 12:30 बजे करेंगे। और हमें ये बताया गया है कि 2 बजे के आसपास जो वहां पर अराइवल प्लाजा और जो लेक्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। माना में ये महत्वपूर्ण होगा कि करीब 1,000 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो वहां पे 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, माना से माना पास जो नेशनल हाईवे 7 पर है, और साथ ही जोशीमठ से मलारी जो नेशनल हाईवे 107B है, वहां पर सड़कों के चौड़ीकरण के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। करीब 1,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है, शिलान्यास प्रधानमंत्री वहां पर माना गांव में मंदिर का दर्शन करने के बाद करेंगे। तो एक कोशिश ये है इस दौरे के जरिए कि उस इलाके में जो पर्यटन का जो ढांचा है, जो धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, वो आसानी से उस इलाके में पहुंच सकें। वहां पर अगर ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो उनके लिए जो कुछ भी जरूरी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे विकसित किया जाए, इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। और प्रधानमंत्री दर्शन करने के बाद विकास के कार्यक्रमों की भी वहां पर समीक्षा करेंगे और कोशिश इलाके का आर्थिक विकास जो है वो और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देखिए, अगर 1,000 करोड़ रुपए सड़कों के चौड़ीकरण के लिए वहां पर खर्च किया जा रहा है और रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे, तो स्थानीय लोगों के लिए निश्चित तौर पर वहां पर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना आसान होगा। और अगर ज्यादा श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ मंदिर में अगर पहुंचने का रास्ता बनता है, अगर उसका स्पेस ज्यादा क्रिएट किया जाता है, तो इससे निश्चित तौर पर उस इलाके के आर्थिक विकास में भी
मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का, और अभी मंदिर में जो प्रधानमंत्री दर्शन और पूजा वहां पर कर रहे हैं, उसके बाद करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री विकास की परियोजनाओं की समीक्षा का काम शुरू करेंगे। तभी बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह केदारनाथ मंदिर की, जहां पर पीएम मोदी ने जो है करीब आधे घंटे के आसपास का वक्त जो है वो बिताया, पूजा उन्होंने वहां पर की और दर्शन किए। और उसके बाद अब बद्रीनाथ मंदिर में पीएम मोदी दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि हिमांशु भी बता रहे थे, कई सारी परियोजनाएं हैं जिसमें ये रोपवे भी शामिल हैं, 2 रोपवे हैं अलग अलग जगहों पर। और बताया जा रहा है कि करीब 2,500 करोड़ के आसपास की लागत इन रोपवे में लगेगी और 4,000 करोड़ के करीब की परियोजनाएं कुल मिलाकर यहाँ पर जो है आज पीएम मोदी इनके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। लेकिन हिमांशु, ये जो परियोजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, इनको कब तक पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है? देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा की थी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, और उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रधानमंत्री जब इसका शिलान्यास करेंगे विकास के इन कार्यक्रमों का, तो तैयारी है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम वहां पर शुरू किया जाए। क्योंकि देखिए, ये इलाका जो है वहां पर कल ही जब प्रधानमंत्री इससे पहले केदारनाथ पहुंचे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इससे आने वाले हफ्तों में जो वहां पर वातावरण है वो और ज्यादा खराब होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विंटर करीब आएगा और वहां पर मुझे लगता है कि काम की योजना को आगे बढ़ाना मुश्किल होता जाएगा अधिकारियों के लिए। तो कोशिश ये है कि शिलान्यास के साथ ही जो कुछ भी संभव है, वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है उस इलाके में, बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है और निश्चित तौर पर इन इलाकों में जब आप विकास की परियोजनाओं पर काम शुरू करते हैं तो उसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो कुछ भी वहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसको वहां पर पहुंचाने में भी काफी वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि एक विंडो है राज्य सरकार के अधिकारियों के पास करीब 1 महीने का, और उसके बाद फिर कुछ दिन तक काम जरूर रुकेगा क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है उस इलाके में। पर कोशिश ये है तबिश कि जल्दी से जल्दी जो शिलान्यास के साथ ही जो वहां पर योजनाओं पर काम है वो शुरू किया जाए। अच्छा, ये मौसम की वजह से कोई कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है क्या हिमांशु? आज ही वापस आएंगे पीएम? देखिए, 1 दिन का दौरा है ऐसा हमें बताया गया है, और जैसा मैंने पहले आपको शेड्यूल बताया, अभी तक जो हमें जानकारी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री का जो आखिरी कार्यक्रम है बद्रीनाथ में वो करीब 2 बजे का है, जहां पर वो जो अराइवल प्लाजा और वहां पे जो लेक्स हैं, जलाशय हैं, उनके विकास के लिए जो विकास के काम चल रहे हैं उसकी प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे 2 बजे के आसपास। जो मुझे लगता है करीब 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री का बद्रीनाथ इलाके में रहने का कार्यक्रम है। करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री वहां पर रहेंगे, ये जानकारी अभी तक औपचारिक तौर पर हमें दी गई। बिल्कुल, तो करीब 3 बजे तक पीएम मोदी का जो है कार्यक्रम यहाँ पर होना है। ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हैं दर्शन के लिए। और इससे पहले केदारनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये काफ़ी व्यस्त रहने वाला है पीएम मोदी का। सुबह से ही आपने देखा कि पहले उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद एक रोपवे परियोजना है उसको देखा, और उसके बाद जो वहाँ पर कार्य चल रहे थे उनका जायजा उन्होंने लिया। और अब आगे का जो प्रोग्राम है बद्रीनाथ धाम में वो अब आए हैं, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर जो आगे की परियोजनाएं हैं उनकी तरफ जो है वो अपना रुख करेंगे। इस पर हम आपको जानकारी और देंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से, जहाँ पर पीएम मोदी अब दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ से इस दर्शन के बाद आगे जो परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास के लिए पीएम जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा था इससे पहले केदारनाथ मंदिर में जब पीएम दर्शन के लिए आए थे तो करीब आधे घंटे का वक्त उन्होंने वहाँ पर जो है बिताया था। और अब यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी मौजूद हैं उसके बाद। और यहाँ पर जो है पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर सीधे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी तैयारियां जो हैं पीएम मोदी के लिए की गई थी। आप देखिए किस तरह से मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया यहाँ पर गया है।
और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास पीएम करेंगे इस यहाँ पर दर्शन करने के बाद। और इससे पहले आपने देखा करीब 8 बजे के करीब पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद उन्होंने दर्शन वहाँ पर किए केदारनाथ मंदिर में, और फिर वहाँ पर रोपवे परियोजना और जो वहाँ पर विकास कार्य चल रहे थे उसका उन्होंने जायजा लिया। और अब यहाँ से दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में आगे की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। हिमांशु हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, आप बता रहे थे रोपवे परियोजनाओं के बारे में कि किस तरह से चलिए, तो हिमांशु के पास हम दोबारा चलेंगे। तो एक बड़ी लागत के साथ जो है ये 2 रोपवे परियोजनाएं वहाँ पर शुरू की जा रही हैं, जिसमें आप देखिए कि जो वक्त आमतौर पर बहुत लगता है क्योंकि दुर्गम इलाका है वहाँ पर, और ट्रैकिंग के जरिए लोगों को जो है जाना पड़ता है, वो भी कई किलोमीटर की है, तो काफ़ी वक्त इसके लिए लगता था। और अब ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो एक दिन का सफ़र था वो 1 घंटे में सिमट जाएगा इस रोपवे की बनने के बाद। और इस लिहाज से लोगों के लिए बड़ी राहत यहाँ पर होगी और सुविधा भी होगी। जो श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, और उनके लिहाज से भी ये यहाँ पर बड़ी सुविधा वाली चीज़ होगी। और इसके अलावा आप देखिए जी, तो इसके अलावा जो परियोजना वहाँ पर जो काम विकास के पहले से चल रहे थे उनका भी पीएम मोदी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। हिमांशु, रोपवे परियोजनाओं के बारे में आप बता रहे थे कि कैसे एक तो बहुत ऊंचाई पर इनको बनाया गया है, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो सफ़र है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी वक्त को ये कम कर देंगे, 1 घंटे के आसपास जो है पहुंचने में लगेगा। फिर देखिए, निश्चित तौर पर जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसे दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रोपवे प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जो समुद्री स्तर से करीब 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर बनाया जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करना भी अधिकारियोयों के लिए। और इसके लिए जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उसने जो वहां पर जंगल की जो जमीन है करीब 26.43 हेक्टेयर की, वो राज्य सरकार को एलोकेट करने का इसका जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। उसके बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू होगा। और जहां तक रोपवे प्रोजेक्ट का सवाल है, देखिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वहां पे। पहला जो रोपवे है केदारनाथ में वो करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जो गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच में इसको सेटअप किया जाएगा। और ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि अभी फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में जो श्रद्धालु हैं, धार्मिक श्रद्धालु, उनको 6 से 7 घंटे तक का वक्त लगता है। जब ये रोपवे बन जाएगा गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच, तो जो दूरी है, जो ट्रैवल डिस्टेंस है, वो घट के सिर्फ 30 मिनट रह जाएगी। यानी आधे घंटे में धार्मिक श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सहूलियत होगी धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर, और स्थानीय लोगों के लिए भी। और जो दूसरा हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट है, जिसके तहत गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब को जोड़ने की एक योजना है, वो डिस्टेंस करीब 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे के जरिए इन दोनों जगहों को, गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ा जाएगा। और अभी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये दूरी जो है बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम अभी है वो 1 दिन से ज्यादा का है। उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब का सफर तय करने में, जो सिर्फ करीब 12.5-13 किलोमीटर का है। और लेकिन जब रोपवे प्रोजेक्ट बन जाएगा तो सिर्फ 45 मिनट का वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही आधारभूत बदलाव वहां पे जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो आप धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें या स्थानीय लोगों के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी जब ये रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होगा। क्योंकि जब ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को फायदा भी मिलेगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे तभी। और अब यहाँ से आगे के कार्यक्रम की बात करें हिमांशु, तो यहाँ से अब माणा गांव जो है वहाँ जाना है पीएम को, और वहाँ पर भी सड़क के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट हैं। ये इलाका जो है इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियां हैं और किन चीजों की जरूरत है यहाँ पर, जिस पर अब ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। जो वहां पे 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण के लिए जो 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, उस योजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करीब 12:30 बजे करेंगे।
और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको चुना गया है, जिनका चौड़ीकरण होगा। एक है जो नेशनल हाईवे 7 पे है, माना से माना पास तक, और दूसरा जोशीमठ से मलारी, जो कि नेशनल हाईवे 107B 107B है, उस पर बना हुआ है। और इन्हीं दोनों सड़कों के चौड़ीकरण के लिए एक योजना वहां पर तैयार की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। और ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये बहुत ही दुर्गम सीमावर्ती इलाका है भारत का, और इसमें ये भी कहा गया है कि इस इलाके में लोगों को मेन लैंड से जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। और ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि एक सीमावर्ती इलाका है और भारत सरकार की तरफ से हमेशा ये प्राथमिकता रही है कि सीमावर्ती इलाकों में जो विकास की योजनाएं हैं, विशेषकर सड़कों से जोड़ने के लिए जो अभी सुविधाएं हैं, उनको और बेहतर करना बहुत जरूरी है। और इसी के तहत करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री दो अहम जो सड़कें हैं सीमावर्ती इलाके में, दो अलग अलग नेशनल हाईवे पे बनी हुई है सड़कें, उनके चौड़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। तविश बिल्कुल। और आपसे थोड़ी देर बाद अब ये दर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से, इसके बाद के जो कार्यक्रम हैं वो बता रहे थे हिमांशु कि कैसे ये जो परियोजनाएं हैं ये लोगों के लिए बहुत सुविधा जो है वो बनाएंगी यहाँ पर, और इनका शिलान्यास पीएम मोदी जो है वो करेंगे यहाँ पर दर्शन करने के बाद। एक तो रोपवे परियोजना है, रोपवे योजना है जिसमें जो रोपवे के जरिए सफ़र करना थोड़ा आसान होगा, और ये समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर है, 11,000 मीटर की ऊंचाई जो है हिमांशु बता रहे थे कि, तो और इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जिस तरह की वहाँ पर चलना पड़ता है और ट्रैकिंग करनी पड़ती है, उससे थोड़ी राहत लोगों को मिल जाएगी। और दूसरा, वक्त जो है वो कम लगेगा अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करेंगे, तो जो ज़्यादा तादाद में जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं वो आ सकेंगे। पहले ही हिमांशु बड़ी संख्या में इस बार जो है श्रद्धालु आए हैं, और जिसके बारे में आप बता रहे थे, उनके लिए भी और ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि ये नंबर भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब ये चीज़ें शुरू होंगी। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े साझा किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि इस साल 8 मई को केदारनाथ धाम को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया था, और 8 मई से आज अक्टूबर 21 तारीख है, इन करीब 5-6 महीनों में 14,59,000 श्रद्धालु जो हैं वो केदारनाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में, और जो हम अभी पहले भी जिसका मैंने जिक्र किया है कि लोगों को घंटों लगते हैं उस इलाके में मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसके बावजूद करीब 14.5 लाख श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि 1,30,000 लोग हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल किया उस ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां पर ये मंदिर बना है, वहां पर पहुंचने के लिए। और निश्चित तौर पर एक आम नागरिक के लिए, श्रद्धालु के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी बहुत महंगी होती है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वहां जाना चाहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उन्हें हेलीकॉप्टर सर्विस लेना होता है। और आपको याद होगा कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अक्सर हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये रोपवे का निर्माण होता है इस इलाके में, तो इससे न सिर्फ खर्च बचेगा, समय की बचत होगी, बल्कि संख्या जो श्रद्धालुओं की है वो और ज्यादा कैसे बढ़े, ये भी सरकार की एक प्राथमिकता रही है। क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा राजस्व जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वो पर्यटन से आता है। इसीलिए हिमांशु, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने भी पीएम के इस दौरे को लेकर कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि आप मानकर चल सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी सहूलियत श्रद्धालुओं को मिलती है जहां 6 से 7 घंटे की जगह वो 40-45 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पूरा वॉल्यूम है, जो संख्या है धार्मिक श्रद्धालुओं की, वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है इस इलाके में। और निश्चित तौर पर जब ज्यादा लोग वहां पर भगवान का दर्शन करने पहुंचेंगे तो उससे जो धार्मिक पर्यटन के लिए जो वहां पर सुविधाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी करना जरूरी होगा। नए होटलों का निर्माण करना होगा, वहां पे जो पूरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा।
आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, तो स्थानीय लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है। इन दोनों इलाकों में, केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। तभी और इसको लेकर ये भी बताइए हिमांशु कि अब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी टूरिस्ट के लिए भी और जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं लोग उनके लिए भी। तो एक मौसम की भी बड़ी चुनौती है वहाँ पर। हमने देखा था किस तरह से वो त्रासदी देखने को मिली थी, कुछ साल पहले की बात है, और अभी जो है कुछ दिन पहले एक हादसा वहाँ पर देखने को मिला हेलीकॉप्टर का। तो ये भी जो है बड़ी चुनौतियाँ हैं मौसम वहाँ पे। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आपको याद होगा कि केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और उसमें बहुत सारे श्रद्धालु भी थे, और वो भयावह तस्वीरें देश ने देखी हैं जब जिस वक्त ये त्रासदी हुई। और उसके बाद उस त्रासदी के दौरान जो उस पूरे इलाके में जो भी आर्थिक बुनियादी ढांचा वहां पर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, और इस पूरे इलाके को नए सिरे से केदारनाथ मंदिर के साथ साथ जो आसपास जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उस इलाके में, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था उस भयंकर त्रासदी में। और इसलिए उसके बाद से ही लगातार, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये छठा दौरा है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे इलाके में नए सिरे से कैसे उसका पुनर्निर्माण हो, वहां पर जो बुनियादी ढांचा कैसे फिर से खड़ा किया जाए, धार्मिक श्रद्धालु जो वहां पे आते हैं उनको कैसे ज्यादा सहूलियत हो, ज्यादा से लोग वहां पे आए, इसके लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत वहां पर सरकार ने की है। और हमने देखा है कि दिल्ली में भी प्रधानमंत्री ने कई बार समीक्षा बैठकें की हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर, और वहां पे लगातार प्रधानमंत्री जाकर विकास कार्यक्रमों की जो परियोजना शुरू की गई है उसकी समीक्षा करते रहे हैं। और ये दौरा भी प्रधानमंत्री की उसी पहल का है, और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर वहां पर काम चल रहा है कि पहली बार उन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में, देखिए उसमें एक सवाल इकोलॉजी का भी है। वो इलाका दुर्गम पहाड़ी इलाका है और बहुत ही फ्रेजाइल माना जाता है, और वहां पर जब भी कोई आर्थिक विकास की योजनाएं होती हैं तो जो पर्यावरणविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार सरकार को आगाह करते रहे हैं कि इस तरह के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में किस हद तक और किस स्तर तक आप आर्थिक विकास की योजनाओं को। मैं यही आपसे पूछना भी चाह रहा था हिमांशु, क्योंकि वहां पर इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण के लिहाज से जो चीजें हैं वो ठीक हों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा विकास के कार्य करने के हित में पर्यावरणविद नहीं रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए ये इलाका वाइल्ड लाइफ रिजर्व का भी है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे ये सारा इलाका है जहाँ पर ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं, और इसलिए सरकार की तरफ से ये पहले सुनिश्चित किया गया है कि जो भी एजेंसीज हैं जिनके पास ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो स्थिति का आकलन करें, प्रोजेक्ट्स का आकलन करें कि इससे वहाँ की जो इकोलॉजी है, जो पर्यावरण की जो वहाँ पर व्यवस्था है, उस पर इन प्रोजेक्ट का गलत असर ना पड़े। और इसलिए जी शुक्रिया हिमांशु आपका। तो हिमांशु बता रहे थे कि किस तरीके से विकास की योजनाएं हैं उस पर सरकार का ध्यान है, कैसे उस जो वहां पर काम हो रहे हैं उन पर नजर है। और आज भी पीएम का ये दौरा है, आप देख रहे हैं 2 मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ की।